नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। कहते हैं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी होती है जो पर्दे पर नहीं सिर्फ दिलों में चलती है। और जब बात हो राजेश खन्ना, उस सितारे की जिसने अपने अभिनय से सिनेमा को नई परिभाषा दी, तो उसकी मोहब्बत की कहानी भी उतनी दिलचस्प और अधूरी रही है। यह कहानी है राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र की, दो ऐसे नाम जो अपने जमाने के सबसे चर्चित प्रेमियों में शुमार हुए। एक वक्त ऐसा था जब बॉलीवुड की सुर्खियों में उनकी मोहब्बत छाई रहती थी, लेकिन वही प्यार जो एक मिसाल बन सकता था, वक्त के साथ किसी गर्त में खो गया। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक भावुक और सच्चे सफर की ओर, जहां मोहब्बत है, गलतफहमियां हैं, ईगो है और वक्त की साजिश भी है, जिसने एक प्यारे से रिश्ते को तोड़ दिया। अंजू महेंद्र एक खूबसूरत, आत्मनिर्भर और तेज दिमाग की लड़की थी, जिसने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। 1960 के दशक में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और अपनी खूबसूरती और अदाकारी से सबका ध्यान खींचा। उनका चेहरा कैमरे के लिए जैसे बना था। वो बोलती कम थी, लेकिन उनकी आंखें हर बात कह जाती थी। ऐसे में जब उनकी मुलाकात राजेश खन्ना से हुई, तो कुछ खास होना ही तय था। राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार, जिसे लोग भगवान की तरह पूजते थे। 1969 में रिलीज हुई फिल्म आराधना से उन्होंने वो मुकाम पाया जो आज भी बहुत से सितारे नहीं पा सके हैं। हर फिल्म हिट, हर गाना सुपरहिट और हर लड़की उनकी दीवानी हो गई। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा चेहरा था जो उनकी जिंदगी का सुकून बन गया, यानी कि अंजू का। साल था 1966। एक फिल्म पार्टी में इन दोनों की पहली मुलाकात हुई। उस वक्त अंजू महज 18 साल की थी और राजेश नए नए स्टार बन रहे थे। पहली नजर में दोनों एक दूसरे को भा गए। राजेश ने अंजू को अपोज किया और अंजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये दोनों के बीच बात शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। राजेश खन्ना हर दिन अंजू को फोन करते, फूल भेजते और सेट पर मिलते थे। वो उनकी आंखों में दुनिया देख रहे थे और अंजू उनके अंदाज पर पैदा हो गई। इस दौर में जब समाज अपनी रूढ़िवादी था, राजेश और अंजू ने साथ रहना शुरू कर दिया। उस वक्त बिना शादी के एक साथ रहना समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दोनों ने समाज की परवाह नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने प्यार को जिया और बिना किसी दिखावे के। अंजू महेंद्र करियर बनाना चाहती थी, वो अपने दम पर नाम कमाना चाहती थी। वहीं राजेश एक पारंपरिक सोच रखते थे। वो चाहते थे अंजू घर संभाले, करियर नहीं, और फिर यहीं से दरार आनी शुरू हो गई। राजेश बहुत पॉजिटिव इंसान थे। उन्हें लगता था कि अंजू करियर के बहाने उनसे दूर जा रही है। वहीं अंजू को लगता था कि राजेश खन्ना समझ नहीं रहे हैं। राजेश का स्टार्टअप बढ़ता गया तो उनकी जिंदगी में कई लोग भी आए। पार्टीज, फैन गर्ल्स, गॉसिप्स का सिलसिला शुरू हो गया। अंजू अकेले पढ़ने लगी और राजेश खुद खोने लगे। 1972 में अंजू और राजेश का ब्रेकअप हो गया। इस ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण था अहम और संवाद की कमी। राजेश खन्ना को लगा कि अंजू ने उन्हें धोखा दिया है और अंजू को लगा कि राजेश उन्हें नहीं समझ रहे हैं। ब्रेकअप के बाद दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की। यहाँ तक कि जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की तो अंजू को तकलीफ जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। 1972 में एक सुबह जब अखबारों में ये खबर आई कि राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली, तो पूरा देश चौंक गया। लोग जो सदमे में चले गए। लेकिन सबसे बड़ा सदमा मिला था अंजू महेंद्र को। इस खबर कि किसी को भनक भी नहीं थी, न मीडिया को, न अंजू को और न शायद खुद डिम्पल को भी, क्योंकि महज डिम्पल उस समय 16 साल की थी और उनकी पहली फिल्म बॉबी रिलीज भी नहीं हुई थी। उस समय वो फिल्मों में नहीं थी और राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे। लोग कहने लगे कि राजेश ने डिम्पल को चुना है क्योंकि वो अंजू की तरह सवाल नहीं पूछती है। उन्हें वैसी पत्नी चाहिए थी जो बस समर्पण करे। लेकिन अंजू महेंद्र का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था।
राजेश खन्ना की शादी के बाद अंजू ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि शायद मैं उनके सपनों की लड़की नहीं थी, लेकिन मैं अपनी सच्चाई से पीछे नहीं हट सकती। अंजू उस समय तक इंडस्ट्री में खुद को स्थापित कर चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से दूरी बना ली। उनके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो पहले की तरह लोगों से नहीं मिलती थी। उन्होंने खुद को दोस्तों को एक छोटी सी दुनिया में समेट लिया। शादी के कुछ सालों बाद जब बॉबी रिलीज हुई तो डिम्पल कपाड़िया रातों रात स्टार बन गए, लेकिन इस स्टारडम के पीछे उनके और राजेश खन्ना के रिश्ते में जल्दी ही दरारें आने लगी। राजेश खन्ना एक इंट्रोवर्ट और पारंपरिक सोच वाले इंसान थे, वहीं डिम्पल एक आजाद ख्याल और दिमाग तेज चलाने वाली लड़की थी। दोनों की सोच और व्यवहार में अंतर बहुत गहरा था। शादी के कुछ सालों में ही डिम्पल और राजेश के साथ रहने से थक चुकी थी। उन्होंने अपने पिता के घर लौट जाना ही बेहतर समझा और फिर कई सालों तक दोनों सिर्फ नाम के पति पत्नी रहे। कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिटता है। राजेश और अंजू की मोहब्बत भी ऐसी थी, एक अधूरी और मगर सच्ची। सालों बाद जब राजेश खन्ना का करियर ढलान पर था और अकेलेपन से जूझ रहे थे, तो उन्होंने अंजू महेंद्र को दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की, एक फिर से दोस्ती बनाने की शुरुआत करने के लिए, लेकिन इस बार बिना किसी उम्मीद और बिना किसी शर्त के। अंजू ने उन्हें फिर से अपनाया, एक दोस्त की तरह और एक हमदर्द की तरह। वो राजेश के आखिरी सालों में भी उनके करीब थी। जब राजेश बीमार हुए तो अंजू उन्हें देखने जाती थी, उनकी देखभाल में लगी रहती थी और कई बार डिम्पल और बेटी ट्विंकल भी वहाँ होती थी, लेकिन अंजू की उपस्थिति अलग थी, जैसे एक अधूरी मोहब्बत फिर से अपनी डगर पर लौटी हो, बिना नाम के। राजेश खन्ना ने एक बार कहा था कि I made a mistake by letting her go. She was the only one who knew the real me. और अंजू ने कहा था हमने प्यार किया था और वो सच्चा था, बाकी सब तो वक्त की शाल है। उनकी मोहब्बत भले ही शादी में नहीं बदली हो, लेकिन अंत तक दोनों एक दूसरे के लिए इज्जत और सच्चा लगाव हमेशा बना रहा। 18 जुलाई 2012 ये तारीख थी जब राजेश खन्ना ने आखिरी सांस ली। उनकी मौत से कुछ दिन पहले जब वो बीमार थे, अंजू उनके घर हर रोज आती थी, उनका हाथ पकड़ती थी, उनकी तबीयत का हाल पूछती थी। और मौत के एक दिन पहले जब डॉक्टर ने कहा था शायद अब ज्यादा वक्त नहीं है, तो अंजू ने पूरे दिन उनके सिरहाने बैठकर वो सारी बातें की जो पहले हुई थी। राजेश खन्ना ने अपनी धीमी आवाज में कहा था, अंजू तुम अब यही हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ आसान लग रहा है। अंजू की आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही हूँ हमेशा। जब राजेश खन्ना की अंतिम यात्रा निकाली गई, पूरा देश गम था। मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, लाखों फैंस सब एक झलक के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था, बेहद शांत, बेहद ठहरा, जो बस उन्हें देख रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। वो चेहरा है अंजू का। न उन्होंने रोने का दिखावा किया, न किसी से बात की, बस उनकी आंखों में सैकड़ों सालों की मोहब्बत थी। वो हर लम्हा जैसे उनके दिल में दौड़ रहा था। और तभी किसी ने पीछे से कहा, ये है ना अंजू, इनका प्यार राजेश खन्ना से था, अधूरा रहा लेकिन सच्चा था। कुछ समय बाद जब एक पत्रकार ने पूछा, क्या आप भी राजेश खन्ना को याद करती हैं, तो अंजू ने मुस्कुराते हुए कहा था, मुझे उन्हें कभी भूलना ही नहीं पड़ा, वो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। अक्सर लोगों ने अंजू से पूछा कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की, क्या वो आजाद ख्याल की थी या फिर कोई और वजह। अंजू ने कभी खुलकर जवाब नहीं दिया, लेकिन एक बार उन्होंने कहा था, कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उसके बाद किसी और रिश्ते में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि सच्चा प्यार शादी नहीं मांगता, वक्त नहीं मांगता, बस एक सुकून देता है। राजेश खन्ना और अंजू महेंद्र की मोहब्बत शायद बॉलीवुड की सबसे क्लासिक, खूबसूरत और दर्दनाक लव स्टोरी थी, जहां ना कोई विलन था, ना धोखा था, बस घमंड, ईगो और गलत समय ने दोनों को अलग कर दिया। मरने से पहले राजेश खन्ना ने अंतिम पदयात्रा लिखा था। उसमें एक लाइन थी, मैं अनगिनत फिल्में की, लेकिन जो रोल सबसे अच्छा निभा सकता था, एक पति का, एक प्रेमी का, वो कभी नहीं निभा पाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नई दास्तान के साथ, नई बॉलीवुड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।